Assalamu alaikum dear students. Today our 18th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 3, page number 52. Our chapter name is organic chemistry and our topic name is organic compounds. Students, last lecture में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, वो हमने सारा इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, हम किस तरह से उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। अब सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अबाउट 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है हमारे पास प्रेजेंट है। टुडे there are about 10 millions of organic compounds and thousands of organic compounds are being prepared every year. मीन्स कि हमारे पास जो अमाउंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 10 मिलियंस हमारे पास है, अवेलेबल है, और हर ईयर में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा स्टूडेंट्स? कम्बिनेशन होगा हमारे पास कार्बन का एंड हाइड्रोजन का। कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दोनों का मिक्सचर है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituents. अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कम्बिनेशन होता है कार्बन का एंड हाइड्रोजन का और उनके डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स क्या होंगे? जो उनसे डिराइव किए हुए होंगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से बने होंगे वो हमारे पास उसके डेरिवेटिव्स होंगे, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास? ब्रांच, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। किसकी हमारे पास है 4 टाइप्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला की टाइप्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब ये जो हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कह सकते हैं। किस तरह से कह सकते हैं, क्यों कहते हैं, वो मैं आपको जब ये टॉपिक हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऐसा फॉर्मूला जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मीन्स ये अगर एटम है हमारे पास तो उसमें एक्चुअल नंबर क्या है एटम्स का, उस फॉर्मूला के अंदर मॉलिक्यूल में
उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लाइक हमारे पास ये है मॉलिक्यूल C4H10। इसमें अब दो चीज़ें हैं, एक क्या है हमारे पास एटम, विच एटम, एटम कौन कौन से हैं, हाउ मैनी, उनकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये हमने एग्जांपल ली है C4H10, यहाँ पे हमारे पास ये किसका कम्बिनेशन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का, और इसमें हमारे पास कितनी अमाउंट है कार्बन की, कितनी हाइड्रोजन की है, वो हमारे पास है 4 कार्बन्स हैं और 10 हाइड्रोजन है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, एंड इसमें ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन के कंसिस्ट करते हैं 4 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट होगी ऑफ द डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। अब ये किस तरह से होगी, ये हम आगे जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपने नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्केच, ढांचा नुमा कोई भी चीज़, ठीक है। मॉलिक्यूलर में हमने क्या पढ़ा, कम्बिनेशन पढ़ा एटम्स का, कितने एटम्स हैं, कितनी अमाउंट है, हमने वो डिस्कस किया मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हम ब्यूटेन ही लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। हम स्ट्रक्चरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस तरह से ब्यूटेन को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने उसमें जो उसकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट होगी एटम्स की, उसके अंदर हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमारे पास एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है अभी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो सकता है बट उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता। वो किस तरह से नहीं हो सकता वो हम आगे पढ़ेंगे। लाइक हमारे पास हमने क्या एग्जांपल लिया ब्यूटेन की, C4H10। यहाँ पे हमारे पास ये कम्बिनेशन किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन का। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, कार्बन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है। अब ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है, कार्बन 4 है, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है होगा ब्यूटेन। 10 है हमारे पास हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ब्यूटेन का। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है ब्यूटेन का ये। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसमें एक और चीज़ भी देखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है उसमें अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन के साथ। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन के साथ। इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहाँ पे स्ट्रक्चर में तो हमारे पास जो लाइंस होंगी वो 3 होंगी। हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। थर्ड जो हमारे पास टाइप है फॉर्मूला की वो है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड क्या मतलब है, ज्वाइन टुगेदर। इस फार्मूला में हमने ये देखना है कि किस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है डिफरेंट एटम्स की, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं किस तरह से उनकी एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग हो रही है। मीन्स कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास फार्मूला होगा जो कि इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ एटम्स को
join together to each carbon atom in a straight line or branched chain। ठीक है, किस तरह से? हमारे पास ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमने ओपन स्ट्रक्चर बना लिया है ब्यूटेन का। अब हमने पढ़ना है कंडेंस्ड। इसमें हमने क्या पढ़ा है? एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए होते हैं। किस तरह से ज्वाइन हुए होते हैं? लाइक हमारे पास अगर ये है कार्बन और इसके साथ अटैच कितने हैं? 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे H3। हमें पता है कि जो हमारे पास कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी देखेंगे 1 2 3 4। 4 साइडेड पे बॉन्ड बने हुए हैं, इट मीन्स ये यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? H3C। उसके बाद हमारे पास ये है CH2 अगेन CH3। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट हमारी टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। The formula which shows the sharing of electrons between various atoms of one molecule of the organic compound is called dot and cross formula or electronic formula। किस तरह से? लाइक मैंने क्या कहा है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी होती है 4। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये शेयरिंग से बना हुआ है। ठीक है, अब शेयरिंग से जब ये बना हुआ है बॉन्ड, यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस लगाया है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है। आपने जब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब एक साइड पे कार्बन के क्रॉस आ रहा है तो दूसरी साइड पे डॉट आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्रॉस है, डॉट है। अब ये चीज़ जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 टाइप्स थी, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज की। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा है, कंडेंस्ड फार्मूला पढ़ा है एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पढ़ा है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, एक टेबल है जो आपकी बुक में गिवन है। स्टूडेंट्स ये आपके पास टेबल है जिसमें नेम गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है, कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपको गिवन है। ठीक है, आपने ये सारा टेबल, ये 10 तक काउंटिंग है, आपने ये 10 तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काउंटिंग है इसको अच्छे से याद करना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद करना है, इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी याद करना है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी याद करना है। ये चीज़ आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी हेल्प करेगी। आपको पता होगा कि ये हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या है, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से लिखेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला किस तरह से लिखेंगे और स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब ये टेबल आपने याद करना है। ये टेबल, इसकी बेसिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लाइक हमारे पास ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। उसके बाद हमारे पास ये सारे इनके फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। यहाँ पे हमारे पास ये सारे कंडेंस्ड फार्मूलाज हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, जिस तरह से आपको पीछे मैंने ये अभी टाइप्स जो हैं वो बताई हैं, आपने उस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली इसके स्ट्रक्चर बनाने भी आ जाएंगे और इनको कंडेंस्ड करना भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई इश्यू हो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊँगी। ये टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इसको आपने हर हाल में याद करना है और ये आपको तब याद रहेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम एक दफ़ा पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ये नेम्स तो याद हो जाएंगे लेकिन इनके फार्मूलाज जो हैं वो याद नहीं होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छे से याद करना है।